सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो अभी आप सभी के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं और जैसे आप अपना एग्जाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो दे के आते हो, घर आप उसको आके चेकआउट करते हो तो आपको पता चल जाता है मेरे ऑन अराउंड कितने मार्क्स आने वाले, कितने का मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ। और अगर आप मतलब कि अपना जो स्टेप मार्किंग है और सब जो मार्किंग स्कीम है उसको चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदाजे से इतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे। हो सकता है उससे 4-5 नंबर ऊपर या फिर नीचे भी आ जाए, डिपेंड करता है चेकिंग किस तरीके से रही है। थोड़ी लीनियंट चेकिंग रही है तो आपके थोड़े मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, थोड़ी हार्ड चेकिंग रही है तो हो सकता है आपके 2-3 मार्क्स भी कम आ जाए, बट आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि किस लाइन में मेरे जो मार्क्स है वो आते हैं। अब यहाँ पर हम एक केस लेके चलते हैं। ये आपका केस हो सकता है कि आप कोई एग्जाम दे के आए और वो एग्जाम थोड़ा हार्ड आया था, इस वजह से जो एग्जाम है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया, बट आपने तैयारी तो अच्छी की थी तो आप वहां पर एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से कर आए, बट वहां पर जो आपके मार्क्स है वो इतने अच्छे नहीं बैठ रहे। मींस आप फेल तो नहीं हो रहे बट यहाँ पर जो मार्क्स है वो भी इतने अच्छे नहीं आ रहे, आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो भी इतनी अच्छी नहीं बन रही और जो सब्जेक्ट में जो मार्क्स है जितने आपको चाहिए थे या फिर जितने की आपने तैयारी की थी उतने भी आपके नहीं आ पाए। तो इस केस में आपको क्या करना है, मीन्स आपको यहाँ पर जैसे आपके मार्क्स कम आ गए तो आप उनको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, वो क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। आपका अगर कोई एग्जाम बाय चांस, आप जैसे कोई भी केस हो सकता है, आप शादी में चले गए थे या फिर आपने एग्जाम में कुछ गलती कर दी, जो कि कुछ भी गलती हो सकती है, आपके यहाँ पर मार्क्स कम आ गए, आप फेल नहीं हुए, आपके सिर्फ मार्क्स कम है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। इंप्रूवमेंट देने के बाद आपकी जो आपके मार्क्स है वो क्या कर सकते हो, उनको इंक्रीज कर सकते हो। उसी के बारे में हम बात करने वाले, कितने सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, कितनी आपकी फीस रहती है, कितनी बार आप दे सकते हो, इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम है वो किस लेवल का आता है, ऑल अबाउट सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम 2025 हम उस बारे में बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले क्लास 10th के लिए आपके 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं और क्लास 12th के लिए आपके 1 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बाकी आगे की जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा वो सभी दोनों क्लासेस के लिए सेम रहेगा, बस जो सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो अलग आते हैं। देखो सीबीएसई यहाँ पर आपको क्या देता है, 3 चांसेस देता है अपना जो भी मार्क्स है उनको इंप्रूव करने के लिए, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो उनको पास करने के लिए। जो कंपार्टमेंट एग्जाम होते हैं और जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं, उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सेम बनता है और उनकी जो डेट्स होती है एग्जामिनेशन की वो भी सेम ही होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आपको यहाँ पर सेम ईयर में, जैसे अभी फरवरी के मंथ में 2025 में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th, तो यहाँ पर आपका जो जून का मंथ है उसमें आपको क्या कराया जाएगा, आपको फॉर्म फिल कर सकते हो अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो। और जुलाई के मंथ में आपका पहली बार आपको फर्स्ट चांस मिलेगा अपना जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है उसको देने के लिए। बेसिकली आपको यहाँ पर 3 चांसेस दिए जाते हैं। फर्स्ट चांस आपका हो गया सेम ईयर में जो कि आपका जुलाई के मंथ में होगा, और जो सेकंड चांस होता है वो नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो और सेम 2026 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनको आप दे सकते हो। अगर आपके वहाँ पर भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाए तो आप यहाँ पर जो थर्ड चांस है वो भी अपना यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका आ जाता है 2026 के जो कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे या फिर बोल सकते हैं जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होंगे उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से सीबीएसई आपको 3 चांसेस देता है अपने जो मार्क्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हमने चांसेस की तो बात कर ली, आपकी जो फॉर्म फिलिंग है और जो मतलब एग्जामिनेशन डेट है वो कैसे कैसे रहती है। तो जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो आपका जून के मंथ में स्टार्ट हो जाती है। जून के मंथ में आपको जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है और या फिर आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आप कर सकते हो। और आपका जो जुलाई के मंथ में जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा फॉर 10th क्लास और फॉर 12th क्लास, दोनों के लिए करा लिया जाएगा। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम भी दे सकते हो, आप यहाँ पर जो थ्योरी एग्जाम है वो भी दे सकते हो, या फिर आपने कोई एग्जाम मतलब सीबीएसई का जो एग्जाम हुए अभी सीबीएसई बोर्ड के उसमें से कोई एग्जाम में आप एब्सेंट हो गए, आपने एग्जाम नहीं दिया, तो भी आप उस फॉर्म को फिल करके अपना जो एग्जाम है वो दे सकते हो। वो इंप्रूवमेंट में आपका जो एग्जाम है वो काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका जो रिजल्ट है वो आपका कब आएगा, आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो कॉलेज एडमिशन है उसका पार्ट बनना चाहते हो, जैसे CUT UG का एग्जाम आप देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, क्योंकि CUT UG का रिजल्ट बाद में आता है, पहले आपका जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो आज मतलब रिजल्ट तो दोनों का सेम लेवल पे आएगा, बट जो कॉलेज एडमिशन होंगे वो बाद में ही होंगे। पहले आप सीबीएसई का जो इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ अपनी डेट्स का ध्यान रखना। अब हम बात करें जो फीस आपकी क्या रहेगी, तो एक सब्जेक्ट की जो आपकी फीस रहेगी वो 300 रुपीज़ रहेगी, और अगर आप इसको लेट फी सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पर जो चार्ज देना होगा वो 2000 पर सब्जेक्ट आपको देना होगा। तो अपना जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है वो टाइम से आपको कर
करना है। अब यहाँ पर कहाँ पर फॉर्म फिल होंगे, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है cbse.nic.in जो वेबसाइट है, वहाँ पर जो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट है वहाँ पर आपके फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी। कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और कैसे आपको लाइव फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम एंड कंपार्टमेंट एग्जाम। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं आपको यहाँ पर लाइव वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। और उससे पहले अगर कोई सीबीएसई की साइड से अपडेट आता है रिलेटेड टू कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो इस तरीके से आपका जाता है ऑल अबाउट इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड्स 2025। सो होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी चैनल पर काफी हेल्पफुल वीडियो अपलोडेड है रिलेटेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड रिलेटेड टू सीयूटी यूजी एग्जाम्स, उससे रिलेटेड मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे आप सब चीजें तैयार कर सकते हो, क्या न्यू पैटर्न है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू सब एडमिशन से रिलेटेड मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उनको भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। साथ साथ इंस्टाग्राम पर जो ग्रुप्स है उन पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना, तो सीयूटी यूजी से रिलेटेड ग्रुप से, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड ग्रुप से, सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो रिलेटेड टू योर कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टूडेंट इशू, जो भी आपका डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसका जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे बैचेज में ज्वाइन हो सकते हो। जिस भी मर्जी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, उसको चेकआउट करके वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।